बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। आज फिर कुछ दीनी सवालात और उसकी जवाबात की नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और मेरे हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। आइए आते हैं सवाल और उसके जवाबात की नशिस्त की तरफ। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा ये सवाल है कि हमने जब भी कुरान मजीद में पढ़ा है कि नमाज कायम करो और साथ ही ज़कात का हुक्म आ जाता है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुकात है? मोहतरम सामीन किराम, भाई का सवाल ये है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाया गया कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, कि नमाज पढ़ो और नमाज के साथ ही ज़कात का हुक्म आ गया। यानी कि कई मुताबिद बार आ चुका है कि नमाज और नमाज के साथ ज़कात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर जो चीज़ मुसल्लत और जो चीज़ जिस चीज़ का हुक्म कर दे उस चीज़ से बंदा फ़ायदा होता है उस बंदे को। नमाज जो है, नमाज, इसके बारे में अक्सर और बेशतर मुफस्सिरीन कराम, उलमाए कराम और ये कराम ने लिखा हुआ ये कि जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मालदार कर देते हैं, पैसे वाला कर देते हैं। और याद रखना ज़ाब्ता ये है कि वो बंदा ज़कात देता है कि जो साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास पैसे हो, ठीक है, यानी कि 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, जिस बंदे के पास हो वो मालदार होता है। अब सवाल यहाँ से ये भी होता है कि हर नमाज पढ़ने वाला अमीर नहीं होता, अब वो ज़कात कैसे अदा करेगा? याद रखना, जितने इखलास के साथ नमाज पढ़ोगे, जितने ध्यान के साथ नमाज पढ़ोगे, जितने खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ोगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुसूसियात भी देंगे, आपको तकवा भी देंगे और आपको माल भी देंगे। तो जब माल आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगी? ज़कात आ जाएगी। जनाब हैदरी साहब, मेरा सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से क्या नाम नबियों का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे पहले तो दुनिया में जिन्नात है, या जिन्नात में भी क्या नबी का सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं? मुहतरम सामीन किराम, भाई का सवाल ये है कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी तक अंबिया का सिलसिला चला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, तो क्या इसी तरह जिन्नात में भी जो इंसानों के पैदाइश से पहले जिन्नात थे, क्या उनमें भी दर्जाबंदी थी? बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बनाने से पहले फरिश्तों से भी पहले जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया पर सारे के सारे फैला दिए थे। मगर जिन्नात में नबी नहीं थे, जिन्नात में औलिया थे, नेक लोग थे, मुत्तकी लोग थे, मगर जिन्नात में वली और नबी नहीं थे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया जो है ये इंसानों की सूरत में बनाए और इंसान से जरा वो क्या होता है, मुशाबत रखता है, इनकी आपस में क्या होती है, एक मानूसियत होती है। अब जाहिर बात है, जिन बन के आ जाए इंसानों पर, उससे इंसान मानूस नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पर मानूस किसे कहते हैं कि अब यहाँ पर बैठे अचानक जिन निकल आए, मुझे बताओ सारे भाग जाओगे नहीं भागोगे? सबसे पहले मैं भागूंगा, फिर आप भागोगे। डर की वजह से हम उससे मानूस नहीं है ना, हालांकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो इसलिए जिन्नात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी नहीं भेजे, नबी को इंसानों में भेजा ताकि इंसान और इंसान के आपस में मानूसियत हो। साहब, मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से आखिर में आए हैं, तो हमें इन सब नबियों के वाक़यात का कैसे पता चले? मोहतरम सामीन कराम, भाई का सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और सबसे आखिर में आए हैं, तो हमें बाकी अंबिया का कैसे पता चला? मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उनका कैसे पता चला? बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी आप पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया जिसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। आप पर वही लेकर आते थे, उस वही के ज़रिए आप पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ, उस वही के ज़रिए आपको तमाम के तमाम अंबिया जो थे उनके नाम बतलाए गए, उनके वाक़यात बतलाए गए, उनकी ज़िंदगियाँ बतलाई गई। यानी कि आज से जितने भी पुराने वाक़यात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, जितने भी पुराने वाक़यात थे, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर को बताए जिब्राइल अमीन के ज़रिए से, इसलिए हमें पता चला। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा सवाल ये है कि बहुत से हज़रात अगर कोई ज़मीन पर कोई कागज़ पड़ा उस पर अल्लाह का नाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, तो वो उठाते से चूम के माथे से लगाते हैं, क्या माथे से लगाना जायज़ है या नहीं? देखिए भाई, ये पूछ रहे हैं कि बहुत से हज़रात को देखा होगा कि अल्लाह का नाम गिरा पड़ा होता है, अल्लाह का नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है, लोग उसको उठाते हैं, चूमते भी है,
माथे के साथ लगाते हैं। देखें ये माथा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की बारगाह के लिए। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी कसदन जानबूझ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर जाकर सजदा कर दे, वो आदमी काफिर हो जाएगा, वो आदमी काफिर हो जाएगा। अब आप कहोगे इतनी बड़ी हस्ती, मगर उससे बड़ी हस्ती किसकी है? अल्लाह की। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि सजदा मेरे लिए है, सजदा मेरे लिए है, तो लिहाजा आप सजदा नहीं कर सकते किसी को। अक्सर आपने देखा होगा लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के साथ ही उसको चूम के बाद उसको क्या करते हैं? सजदा करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि माथा सर किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो लिहाजा सर झुकाना एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने जायज़ नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। जो आदमी जानबूझकर कसदन करेगा वो आदमी काफिर हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप को जिन लोगों ने उन पर ईमान लाए उनको सहाबा कहा जाता है, बाकी नबियों पर जो लोग ईमान लाए क्या उनको भी सहाबा कहा जाता है? उनका जिक्र हमें ज़्यादा सुने में नहीं आता, इसकी वजह क्या है? मोहतरम सामीन किराम, भाई का सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा, उनको उन पर ईमान लाए, उनको सहाबा किराम कहते हैं। मगर जो बाकी अंबियाए उनको जिन्होंने देखा कि उनको क्या कहते हैं और उनका जिक्र कुरान में क्यों इतना नहीं है? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा उनको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं, उनको असहाब कहते हैं, और इनसे पहले जो थे अंबिया उनको भी असहाब कहते थे। असहाब सहाबा का, सहाबिया का माना होता है सहाबी का सोहबत वाला, सोहबत इसको कहते हैं। अब देखिए आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी सोहबत में रोजाना बैठते हैं, आप मेरे सहाबी हैं। समझ आ रही मेरी बात? सहाबी सोहबत से है। सोहबत कहते हैं कि आप देखो, कहते हैं यार इस आदमी ने बुरी सोहबत में बैठा हुआ, ठीक है, तो लिहाजा बुरा हुआ। ये आदमी अच्छी सोहबत में बैठा, सुनते रहते ना ये अल्फाज, सोहबत सहाबी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बैठे उनको सहाबी कहते थे। इससे पहले जो अंबिया थे, ये जिन जिन नबी के सोहबत में बैठते थे वो भी सहाबा थे, मगर उनका जिक्र कुरान मजीद में ज्यादा इसलिए नहीं आया कि इन असहाब में और उन असहाब में फर्क था। वो फर्क ये था कि ये सहाबा जो कराम थे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना जान माल, यहाँ तक कि अपनी जान तक अल्लाह के नबी पर निछावर कर देते। मगर इससे पहले जो सहाबा थे उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी, अगर थी भी तो बहुत कम लोग थे। अब मैं आपको कुरान से दलील देता हूँ। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उठाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमने जिहाद करने जाना है। अपने सहाबा को कहा, सहाबा ने ये जवाब दिया कि आप लड़ो आपका खुदा लड़े, आप लड़ो आपका खुदा लड़े। अगर आपके खुदा ने आपको लड़ने का हुक्म दिया है तो लिहाजा आप लड़ो आपका खुदा लड़े। जब आखिर में सुलह सफाई हो जाएगी, कुमार की बारी में तो हम आकर पहुंच जाएंगे, हम आकर पहुंच जाएंगे। ये उनके सामने का कुरान में लिखा हुआ। मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं अगर आप हमें कह दें कि आग में कूदे, हम आग में कूदने को तैयार हैं। अगर आप कहें कि दरियाओं में छलांगे लगा दो, हम दरियाओं में छलांगे लगा देंगे। अगर आप कहें कि अपने बच्चों के सर कटवा दें, हम सर कटवाने को तैयार हैं। या रसूलल्लाह आप सिर्फ हुक्म करें, हम कर गुजरने को तैयार हैं। और फिर वो देखा भी गया, सुना भी गया, लिखा भी गया, तारीख गवाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे किराम को जो कहा उन्होंने करके दिखाया, यहाँ तक कि अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। मगर उन्होंने आखिर में ये अल्फाज के हदीस पाक में आता है उस्तो बिरब्बिल काबा, कि अल्लाह की कसम हम कामयाब हो गए। किस वजह से? आज दुनिया में अगर कोई आदमी मरता है तो वो ये कहता है कि मैं नाकाम हो गया, हाय मैं मारा गया हूँ, हाय अफसोस कहते हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जब आखिर में जब उनकी शहादत का वक़्त आता था, फौत होने का वक़्त आता था, वो कहते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। इसलिए इनका जिक्र ज़्यादा आया है। क्यों? कि ये अपना माल, अपना जान, अपना वक़्त सब कुछ अल्लाह के नबी पर निछावर करने के लिए तैयार थे। ये मुखलिस तरीन लोग थे। जो पहले थे वो मुखलिस थे, मगर उनमें बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं। ये थे, ये ज़्यादा थे, ज़्यादा मुखलिस थे। मोहतरम हैदरी ज़ोहर की नमाज जो 4 सुनते उसमें क्या फ़र्क है? असर की 4 सुनते। मुहतरम सामीन किराम, भाई का सवाल ये है कि ज़ोहर और असर की सुन्नतों में फ़र्क क्या है? सुनते अब देखिए, एक होती है सुन्नत मुअक्कदा, एक होती है सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा जो सुनते होती है उसको पढ़ना लाजिम और ज़रूरी होता है, लाजिम और ज़रूरी होता है। स्कूल कॉलेज का पेपर आप देते हैं, वो आपको कहते हैं कि 33 या 40 नंबर लेना क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं, अगर आपने पास होना है। अगर आप 40 से 1 नंबर भी कम लेते तो आपको क्या कर देते हैं? फेल कर देते हैं। शरीयत का ज़ाब्ता ये है कि ज़ोहर की जो सुनते हैं ये मुअक्कदा है, ये ज़रूर पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे गुनहगार होगे।
نہیں پڑھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرو گے، نہیں پڑھو گے اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلو گے۔ مگر جو اثر کی سنتیں، اس کے بارے میں کہا کہ یہ غیر موقع ہے، غیر موقع، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ 40 سے جتنے نمبر اوپر لوگے، آپ اپنی پوزیشن کو کیا کرو گے؟ اوپر بڑھاؤ گے، کامیاب کرو گے، مستحق کرو گے۔ حالانکہ 40 سے تو آپ پاس ہو گئے، مگر زیادہ نمبر آپ کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے لے رہے ہو تاکہ میری پوزیشن اور اچھی لگے۔ اگر کلاس میں 50 بچے ہیں تو 50 میں میرا پہلا نمبر آ جائے، دوسرا نمبر آ جائے، کوشش کرتے تھا۔ اسی طرح آخرت میں اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کی نیکی زیادہ ہو، آپ کو جنت اچھی ملے، آپ کو جنت میں اعلیٰ کوالٹی ملے، وہ یہ غیر مقدس سنتے پڑھو گے، اس سے آدمی کی نام مال میں زیادہ ثواب آ جاتا ہے، نیکی آ جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے تو اس میں گناہ کوئی نہیں۔ ظہر کی سنت چھوڑو گے اس میں گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور عصر کی چھوڑو گے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بھی نہیں، اس میں گناہ بھی نہیں۔ مسلم حدیث صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ مغرب کے بعد آپ ان کی شکرانے کے نفل نہیں ادا کرتے، صبح 7 سے لے کر 9 بجے تک بھی آپ اس طرح کے ٹائم پر شکرانے کے نفل نہیں ادا کرتے، کیا بات جائز ہے؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر سننے میں آیا ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ مغرب کے بعد آپ شکرانے کے نفل نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح فجر کی نماز سے لے کر 9 بجے تک آپ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، 1 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، جتنا ٹائم ہے، ٹائم کے اندر اندر اگر آپ 50 نفل بھی پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 50 نہیں 51، یعنی کہ 2 ڈبل ہونا، ٹھیک ہے نا، 50 52 اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے، فوری، ہاں جب سورج نکل آئے گا اس کے بعد کون سے نفل شروع ہوئے تھے؟ اشراق، اشراق کے آپ جب نفل پڑھیں گے نا اس کے ساتھ ہی آپ شکرانے کے نفل پڑھیں گے، مگر بشرط ہے کہ 2 ٹائم منع ہے، اور کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر جس وقت سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی کہ شام کے وقت کیا ہو رہا ہے، ڈل رہا ہو، اس وقت آپ کوئی شکرانہ، کوئی فرض، کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد، بڑی عید ہوگی، چھوٹی عید ہوگی، اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں کھڑے، جیسے ان لوگوں نے سلام پھیرا، آپ نے وہاں پہ نوافل پڑھنے شروع کر دیے، ہجوم کے اندر جنازہ سامنے پڑا، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا دل کریں پڑھ سکتے۔ اس بات مطلب میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن مجید چوم نہیں سکتے، بے شک سنگ وغیرہ لگانے سے چوم سکتے ہو، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو بنائی، اس کو میں نے یہاں پہ لایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو ماتھے سے لگانا ہے، مثلاً اللہ کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بھائی نے سوال یہ کیا کہ قرآن مجید کو ہم کیوں سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے، اور رسول بھی آخری رسول ہے، اور رسول بھی ایسے رسول ہے کہ سب نبیوں میں اعلیٰ، وہ بھی ایسے رسول کہ سب نبیوں میں ارفع، اور وہ بھی ایسے رسول کہ اللہ کے سب سے قریب، اور وہ بھی ایسے رسول کے دیدار کروایا تو صرف رسول پاک کو کروایا، اس کے علاوہ کسی نے بھی کوئی دیدار نہیں کروایا، مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے آپ ان کو سجدہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ خود اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا، اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے پیر ہے، چاہے ولی ہے، چاہے پیغمبر ہے، کوئی بھی ہو، اس کا آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک وفد آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے فلاں ایک شام کے بادشاہ کو دیکھا، یا فلاں ایک جگہ تھی، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، یاد ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اس کو سجدہ کرے، اپنے خاوند کو، مگر وہ بھی نہیں کر سکتی۔ سمجھا کہ میری بات؟ اور ایک اور سوال ہے، جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بیچ میں سجدہ آ جاتا ہے، وہ سجدہ کرنے کے لیے قرآن مجید کو آگے رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ دیکھیں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک سجدہ آ جاتا ہے، پڑھا ہوتا نا سجدہ، تو کیا اسی وقت قرآن بند کر کے ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ قرآن تھوڑا سا ہٹا کے سجدہ کریں، ٹھیک ہے نا، قرآن تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ سجدہ کریں وہاں پہ، اور اگر آپ سامنے قرآن رکھ کر بھی سجدہ کریں گے نا، سجدہ کریں گے، مثال کے طور پر کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے، بعض ہوتا نا
मतलब अब मिसाल के तौर पर एक आदमी वो कुरान पढ़ रहा है, बाबा जी है कुर्सी में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, साथ ही सजदे का हुक्म आ गया, अब वो क्या करेगा? अब वो कुरान को थोड़ा हटा ले, सजदा कर ले, क्योंकि अंदर आपकी नीयत क्या है कि सजदा हम किसको कर रहे हैं? अल्लाह को। अगर ये कहेंगे कि इस तरह सजदा जायज़ नहीं है, अगर मुझ पर शायद कोई इतराज़ करे कि आप गलत कह रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह जायज़ सजदा करना जायज़ नहीं है तो फिर नमाज के अंदर सिर्फ एक ही साफ है, बाकी सब जायज़ ही नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि पहली साफ पे लोग खड़े, दूसरी में आप खड़े, जब आप सजदा करेंगे तो आप अगले बंदे को सजदा कर देंगे, समझ आ रही है? मगर नीयत क्या है? अल्लाह को। बस नीयत आप ये रखेंगे ना तो आपका सजदा ठीक हो जाएगा। ओके हो गया। इंशाल्लाह अगले शेष में आपके सामने मिलेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ कहते हैं।